हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं ना। और जो भी लोग मास्क नहीं पहन रहे उसको टोक रहे हो ना, तो आपको टोकना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर किसी लापरवाही जो है वो जानलेवा हो सकती है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं आज की वर्कशीट को, जो वर्कशीट नंबर 88 है आपकी, जो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बच्चों, ये क्लास 6 से लेकर 8 सभी के लिए वर्कशीट होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स से, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होता है जब आप अपनी कॉपी फिल करेंगे, या अगर आप इसी को फिल करेंगे तो। ठीक है, और नेम ऑफ द क्लास टीचर, जो आपके रिस्पेक्टेड टीचर है उनका यहाँ पे आपको नेम लिखना है, जो आपके क्लास टीचर है। ठीक है, और आज की जो वर्कशीट है ना, उसका टॉपिक जो रहने वाला है वो एयर पोल्यूशन रहने वाला है बच्चों। ठीक है, और एयर पोल्यूशन से हम रिलेटेड बहुत सी पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसे भी हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर अलग से पेजेस पर भी कर रखे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वर्कशीट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ए जो पार्ट है हमारा, उसमें बोल रहा है बच्चों कि जो आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो हमारे एक्चुअल में जो हमारे लंग्स के लिए अच्छा है, लंग्स मतलब फेफड़े जो होते हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं ना, तो जो अच्छा है हमारे लंग्स के लिए उसके आगे आपको गुड लिख देना है। ठीक है, जो बॉक्सेस बने हैं, और जो हमारे लिए बुरा है, जो हमारे लंग्स के लिए बुरा है, उसमें आपको बैड लिख देना है। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। ठीक है, अब आप देखो, मैंने थोड़ी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करी है। थोड़ा क्रिएटिव होना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि लाइफ में जो है एक तरह से तरंगे रहे, इंजॉयमेंट रहे, बोर ना हो, है ना। तो इसलिए ड्राइंग भी बनाई है आपके लिए। ठीक है, ताकि आप कैसा कर सको कॉपी पर, इसलिए मैं ये करता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई यहीं से देख लो, है ना। लेकिन थोड़ा सा करा हुआ होता है, बच्चों को आइडिया हो जाता है। और टीचर का मेन जो मकसद क्या होता है, बच्चों के अंदर वो हुनर पैदा करना, जिससे कि बच्चे इस लाइफ में अपने सक्सेसफुल बन सके और हमारे देश का नाम बहुत आगे हो। ठीक है, और हम सक्सेसफुल बनते हुए आगे बढ़ते चले जाए। तो फटाफट बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। अब आपने देखो मैंने कर रखा है, यहाँ से आप देख लेना, लेकिन पहले थोड़ा सा वर्कशीट से देखते थोड़ा और अच्छा लगेगा ना। तो बच्चों ये बताओ ये क्या हो रहा है। देखो, फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है ना, धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने ऐसे बना, आप देख सकते हैं ना। तो थोड़ा बहुत ही बहुत होता है बनाना, तो आप भी इतना बना सकते हैं। बाकी आपको ड्राइंग अगर बहुत अच्छे आते हैं तो मजा आ जाएगा बच्चों, सच में मजा आ जाएगा। तो अब ये क्या है, बैड है, हम बैड लिख देंगे। इसमें मजा नहीं आया बच्चों, देखो कितना पोल्यूशन हो रहा है और हमारे लिए कितनी बुरी बात है ना। और आप इस देश का भविष्य हो, आपको इस देश को संवारना है बच्चों। हर कोशिश वो किया करो जिससे हमारा देश आगे बढ़े, और अब पोल्यूशन को कम करने का फैसला आपने करना है। ठीक है, समझ में आ रही है। अब आप भी को देश संभालना, आपकी जो भी पीढ़ी चलेगी। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आगे क्या है, देखो बच्चों ये कितनी ग्रीनरी है, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, और इसी बात पे ना बच्चों, एक पौधा या एक पेड़ या तो खरीद के लगाना, या जैसे मर्जी लगाना, लगाना जरूर इस बात पर। ठीक है, घर पर। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे घर में बहुत सारे पहले से पेड़ पौधे हैं। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत देश के लिए कर रहे हो और आसपास के लिए भी कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है, आप अच्छी है तो यहाँ गुड लगा देंगे हम, है ना। ये देखिए हमने गुड लिख दिया। ठीक है, पेड़ पेड़ बना दिए, है ना, इस तरीके से। उसके बाद ये देखो आग लगी हुई है कितनी सारी, ओहो कितनी ज्यादा घास फूस सारी जला रखी है, और खेत सारे जला दिए। ठीक है, पराली जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन आता है पराली से, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, बैड है। तो ये थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश करी है, ये मैंने राक्षसता बना दिया है भाई, ये हमारे लिए राक्षस ही है जो हमें खा रहा है, बैड हो गया, है ना बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये गमला कितना प्यारा लग रहा है। घर के अंदर ये गमले होते हैं ना बच्चों, जो हवा, जो हमारे घर के अंदर जो हवा होती है, जो प्रदूषित हवा होती है, अगर हम ये वाले गमले यूज करते हैं तो सारी उस पोल्यूशन को खा जाते हैं। तो कम से कम ऐसा पौधा तो आप ले ही लो। ठीक है, अपनी पॉकेट मनी जोड़ के तो ले ही लेना। ठीक है, और पापा मम्मी को कितना अच्छा लगेगा यार, हमारा बच्चा सच में देश के लिए कितना कुछ करता है और अपने घर के लिए भी कर रहा है ना, मजा आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या गुड है बच्चों, है ना। अब आप ये देखिए ध्यान से, देखो कितना गाड़ी की तरह पोल्यूशन हो रही है, बैड है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये बनाने की कोशिश करी है, ये कार थोड़ी सी बनाने की कोशिश करी, गाड़ियां, पोल्यूशन यहाँ भी राक्षस बना दिया मैंने, ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको।
है ना, ये तो बैड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ए बी सी डी ई पांचों के पांचों हो गए, आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों ये ना आपको एक पैसेज दे रखी है, ठीक है। एक्चुअल में ये रिपोर्ट है, ठीक है, जो WHO ने इशू करी है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है हिंदी में अगर बताया जाए। तो ये समय समय पर रिपोर्ट इशू करता है कि भाई पोल्यूशन से क्या नुकसान हो रहे हैं वगैरह वगैरह। आओ पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एयर पोल्यूशन किल एंड एस्टिमेटेड मतलब होता है अनुमानित, माना जाए। अबाउट भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये कह रहा है अगर अनुमान लगा के गिनती की जाए तो किल मतलब होता है मार देना, एयर पोल्यूशन मतलब होता है हवा के द्वारा जो प्रदूषण होता है, ठीक है। ये 7 मिलियन पीपल को बच्चों, 7 मिलियन, आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और ठीक है, तो 1 मिलियन में 10 लाख है, तो 7 मिलियन में कितनों को 70 लाख बच्चों। तो 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर, ये कह रहा है पूरे साल में केवल ये एयर पोल्यूशन देख लो कितना खतरनाक है। और अगर आप एक पौधा लगाते हो तो आप कितने लोगों की जान बचाने में योगदान करोगे, आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। सुन रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ पौधे जरूर लगाओ। मैंने भी लगा रखे हैं बच्चों, टेंशन मत लेना आप भी, ठीक है, आप भी लगाओ, है ना। मिलकर काम होगा, अकेले से काम होगा, ठीक है। और बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो हम कितने पेड़ लगाएंगे, कितना हो जाएगा, सोचो आप। तो आगे कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये लिखा ना WHO, इसकी फुल फॉर्म, डाटा शोज, ये डाटा दिखाता है दैट 9 आउट ऑफ 10 पीपल ब्रीथ एयर दैट एक्सीड्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है पता है बच्चों, पता है बच्चों ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि 10 में से जो 9 लोग हैं ना, जो हवा में जो सांस लेते हैं, दैट एक्सीड्स WHO गाइडलाइंस लिमिट कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट, मतलब जो WHO ने गाइडलाइन दे रखी है ना कि इतने तक ही हमारी बॉडी में अगर पोल्यूशन का लेवल जा रहा है तो जाए, लेकिन उससे ज्यादा जा रहा है, पोल्यूटेंट जा रहे हैं, मतलब जो पोल्यूशन को फैलाने वाले सारे तत्व होते हैं ना, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे ये जो धुआं हमारे में जा रहा है, हमारी बॉडी में जा रहा है, इसका धुआं जा रहा है, इसका धुआं जा रहा है, ठीक है। ऐसे जो हम भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उससे वाला उसका भी जो धुआं निकलता है वो भी नुकसानदायक होता है बच्चों। तो ये कह रहा है कि 10 में से 9 लोग तो ऐसे हैं जो एक लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से अगर पानी भरता है ना, तो ये भी सुन लो, अगर आप हल्का हल्का पोल्यूशन भी झेल रहे हो ना बच्चों, तो वो भी एक दिन बड़ा हो जाता है। तो आप सोच सकते हो ना पोल्यूशन कितना नुकसानदायक है। तो आगे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन, ये कह रहा है मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला काम सबसे ज्यादा खतरनाक है जो एयर पोल्यूशन को फैला रहा है। कौन कौन सा है, पहला है फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। तो अब आपने तय कर लिया होगा कि भाई थोड़ी दूरी के लिए तो मैं पैदल ही जाऊंगा, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। देखो अगर आप थोड़ी दूरी कवर करो ना, अपने घर वालों को भी आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है कि भाई थोड़ी दूरी जाना है, पैदल चले जाएंगे, दूध लेने जाना नहीं, गाड़ी लेके जानी है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो बच्चों। तो कार और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, देखो कार और हैवी ड्यूटी जो व्हीकल्स है, इनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको बंद क्यों नहीं कर देते, बच्चों बंद करना एकदम अभी पॉसिबल नहीं है इन गाड़ियों को, तो फिर आप कि बहुत सारे काम रुक जाएंगे। पेट्रोल से अगर गाड़ियां नहीं चलेंगी तो बहुत सा प्रोडक्ट इधर से उधर आता है, वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा, वो महंगा हो जाएगा अगर हम अभी घोड़ा गाड़ी पे दोबारा आ जाएंगे हमें। और आप जो हो ना इस देश का भविष्य हो, आप इतने रिसर्च करो, इतनी मेहनत करो ना, कुछ नई चीजें इन्वेंट करके दिखाओ ना, पता लगे कि हाँ भाई इंडिया के बच्चे हैं ये, कितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। पूरा देश हमें देखे, मतलब पूरा देश का मतलब पूरा विश्व हमें देखे, हमारे देश को, ये कहना चाहता हूँ। और आप ही इस देश के लिए कर सकते हो बच्चों, बस अपने अंदर एक बांध दो कि हमें कुछ करना है। तो बच्चों आगे हीट एंड पावर जनरेशन, ये कह रहे हैं हीट और जो पावर जनरेशन है ना, ये इसके द्वारा भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो हम कोयला से जो बिजली बनाते हैं ना, जो तो कोयला पावर प्लांट कहलाता है, कोयला पावर प्लांट, ऐसे ऐसे बॉयलर्स होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है, मतलब जो इंडस्ट्री के द्वारा बहुत सारे जो काम होते हैं, जैसे माइनिंग करना, मतलब जमीनों को खोद खोद के निकालते हैं ना, सोना तांबा चांदी, इस प्रकार से चीजें। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो चीजों का निर्माण करती है, जैसे अगर आप गन्ने से चीनी बनाते तो फैक्ट्री में काम होगा तो कितना काला काला धुआं निकलेगा। अगर आप जब भी कभी गांव जा रहे हो, देखते हो कि हरियाली हरियाली होते हैं, खेत ही खेत होते हैं, लेकिन बीच में ऐसे आपको दिखाई देंगी फैक्ट्रीज जिसमें से काला धुआं निकल रहा होगा। तो ईंट की भट्टियां, ईंट बनाई जाती है, तो कितना ज्यादा वहां पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये सब है। ऐसी म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग, जो म्युनिसिपल के द्वारा जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, जो किसानों के द्वारा जो वेस्ट होता है, ये देखो देख रहे हैं ना ये पिक्चर में आपको। तो ये सब ऐसे रेजिडेंशियल कुकिंग, मतलब घर के अंदर जो लोग खाना बनाते हैं,
ठीक है, अब इसको तो आप नहीं रोक पाओगे ना, तो कुछ चीजें तो है, इसलिए उसने बोला, ये दिखा है यहाँ पे WHO गाइडेड लिमिट्स, मतलब लिमिट तक है तो पोल्यूशन ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो भाई बहुत नुकसान है। ठीक है, ऐसे लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, इस तरीके जैसे अगर आप ईंधन को जला रहे हो, ठीक है, जैसे आग सेकने के लिए आप जला रहे हो, लकड़ी को जला रहे हो, तो उससे लाइट या प्रकाश करने के लिए घर में आप लाइट को मतलब इन लकड़ी को किसी और को चीज को जला रहे हो तो उससे पोल्यूशन निकल रहा है, तो वो सब बहुत नुकसानदायक होते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वर्कशीट तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों। पहला बोला है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दिल्ली, दिल्ली में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्सेज कौन सा है, ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख दिए हैं और 2 बहुत है ना, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, यहाँ से देखना, फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, देखो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तो दिल्ली का बहुत बड़ा कारण है जो पोल्यूशन फैला रहा है। दूसरा रेसिडेंशियल कुकिंग, घर में खाना बनना, हीटिंग एंड लाइटनिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आपको कम लग रहा है तो आप जो है लिख देना पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग थ्रू परालीज, ठीक है, इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं। आप और भी अगर आपको कोई और लग रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद हाउ मेनी, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते तो क्वेश्चन, ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ये कह रहा है कि एयर पोल्यूशन से कितने लोग लगभग मर जाते हैं, तो आप एस्टिमेट भी लिख सकते हो, अबाउट भी लिख सकते हो। मैंने अबाउट लिखा है 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इस पूरे संसार में जो है 7 मिलियन जो पीपल है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO, ये तो मैंने आपको यहीं पर दिखा दिया, तो ये रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर भी आपको मैंने अलग से लिख के दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। उसके बाद 4th क्वेश्चन में आपसे फिलअप पूछे गए थे, सी पार्ट से हम कहते हैं, तो सी पार्ट में जैसे ये लिखा दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंजेस ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ डेज, सो आई विल नॉट यूज डैश ऑन दिस दीपावली, दीपावली पे मैं किस चीज का यूज नहीं करूंगा, पटाखों का, फायर क्रैकर्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर ये आपके लिए लिख रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था आपसे आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बड़े हैं, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ये थोड़ी आप तेजी से आवाज करके बोलोगे, टू अडोप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस, कि अगर वो ऑफिस जाते हैं तो वो डैश का प्रयोग करें, मतलब कारपूलिंग, कारपूलिंग का मतलब पता क्या होता है बच्चों, जैसे आपकी गली से 2 जने एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो आपने बोला कि हम आपकी कार में बैठ के चले जाते हैं और उन्होंने बोला चलो हम अगले दिन आपकी कार में बैठ के चले जाएंगे, तो एक तो आपको पेट्रोल बच जाएगा, दूसरा पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये फायदा होता है। कारपूलिंग का मतलब समझ आ गया, कारपूलिंग में मतलब ये नहीं कि कार का यूज कर रहे हैं, आप मोटरसाइकिल भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल, देखो ये सबसे बड़ी बात है बच्चों, जब भी आप रेड लाइट पर गाड़ी रोकते हो तो आपको अपना जो इंजन बंद कर देना चाहिए, ठीक है, तो इससे इससे क्या होगा कि बहुत फायदा होगा। ये लिखा रेड लाइट इज, रेड लाइट कब कब आपको इंजन बंद करना है, रेड लाइट जब ऑन होगी तभी ना, तो ऑन आ जाएगा, तो ये आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपसे लास्ट पूछा गया था अगर आई विल प्लांट एटलीस्ट 2, मैं 2 कम से कम क्या लगाऊंगा, सैपलिंग, ठीक है, मतलब वो पौधे लगाऊंगा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इस तरीके से, और टू मेक, ताकि मेरी सिटी जो नीट हो क्लीन हो, ठीक है। तो देखो मैं तो 1 पेड़ की बात कर रहा था, ये 2 कर रहा है, आप देख लो आपके हाथ में फैसला है कि आप कितने लगाना चाहते हो, ठीक है। तो बच्चों तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना बहुत है, ऐसी वीडियोस में लेकर आता रहूंगा और अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।